अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक पर फिर वेलकम करते हैं। तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान बोलम डेवलप के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट शुरू होता है तो हमें तैमूर, बतूगा और काया दिखाए जाते हैं। बतूगा तैमूर से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बाबा मुझे क्या नाम देंगे। काया कहता है कि मजूर तकीन से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई नाम नहीं है, लेकिन बतूगा नाराज होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तैमूर कहता है कि तुम्हें जो भी नाम दें, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई ही कहूँगा और काया की बात बिल्कुल भी न सुना करो, ये तुमसे हसद करता है। बतूका कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा ही भाई हूँ। उसके बाद तैमूर काया की तलवार निकाल लेता है और कहता है कि आओ तुम्हें मैं तलवार चलाना सिखाता हूँ। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब से तुम भी एक तकीन बनोगे और तुम्हें तलवार को अच्छी तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। वो दोनों तलवार चलाना सीख रहे होते हैं, लेकिन इतने में यारहान और चलबान खातून वहाँ पर आ जाते हैं। बतूका भागता हुआ उधर चला जाता है, कहता है मेरी खाला और मेरे नाना अबू आ गए हैं। उनको खुश आमदीद कहता है और कहता है कि क्या आप मेरे नाम की तकरीब में आए हैं। जुल्बान खातून कहती है कि हमें दावतनामा मिलते ही हम जल्दी से यहाँ पर आ गए और कहती है कि मुझे बताओ तुमने ऐसा क्या काम किया जो तुम्हारे बाबा तुम्हें नाम देने के लिए राजी हो गए हैं। तो यार खान कहता है कि जरूर अल्पागू खान को इस गरीब पर तरस आ गया होगा, क्योंकि इसका दूसरा भाई नहीं आया और अल्पागू खान इसको नाम देने पर राजी हो गया। वह गुस्से से कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ। इतने में तलस्सम खातून भी वहाँ पर आ जाती है। अपने बाप और बहन से मिलने के बाद वो उन दोनों को कहती है कि आओ अंदर चलते हैं, मगर चुल्पान खातून कहती है कि तुम लोग जाओ, मैं तकीन को तलवार चलाने की तरबियत दूंगी। उसके बाद वो काया और तैमूर के साथ तलवारबाजी करना शुरू कर देती है। पास खड़ा साल्तू कहता है कि तुम गोक तकीन को शिकस्त नहीं दे सकती। उसके बाद चुल्पान खातून साल्तू को कहती है कि मेरे साथ लड़ो गोक सिपाही। साल्तू कहता है कि बाद में, और कहता है कि तकीन चलो, अंदर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बतूगा कहता है हालांकि आपके ख्याल में मेरे नाना ठीक कह रहे हैं, मेरे बाबा ने मुझ पर तरस खाकर मुझे कोई नाम देने का सोचा है। चुल्पान खातून कहती है कि नहीं। साल्तू कहता है कि तुम किस मजबूरी की बात कर रहे हो, मुझे तो तुमसे अभी से डर लगता है। उसके बाद वो सब लोग महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पर तकरीब शुरू होने वाली होती है। इतने में अल्पागू खान और बतूका दोनों तख्त वाले कमरे में दाखिल हो जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर झुक जाते हैं। अल्पागू खान कहता है कि आदमी की पहचान उसके नाम से होती है और आदमी का नाम ही उसकी कामयाबी होती है। अब से तुम्हारा नाम बतूका होगा। ये सुनकर सब लोग फिर से घुटनों के बल झुक जाते हैं और बतूगा तकीन के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद बतूगा अल्पागू खान से कहता है कि अब मेरे पास एक नाम भी है और क्या अब मैं हुक्मरानी कर सकता हूँ, लेकिन अल्पागू खान खामोश हो जाते हैं। बतूगा कहता है कि मैं अपने अबा अजदाद की तरह अपने हाथ पर खून लेकर पैदा हुआ था, फिर मैं क्यों हाँ नहीं बन सकता। उसके बाद दानिश-अता कहता है कि नहीं तकीन, तुम मुकम्मल सेहतमंद नहीं हो, इसलिए तुम हाँ नहीं बन सकते। क्या एक टूटी हुई हड्डी वाला अकाब उड़ का शिकार कर सकता है। इतने में साल्तुक बोल पड़ता है और कहता है कि तुम अपनी फौज का पंजा जरूर बांध सकते हो। बालामीर कहता है कि ये अपनी फौज के सामने अपने घोड़े पर सवार नहीं हो सकता और ये अपने दुश्मन के साथ भी नहीं लड़ सकता। इतने में अलाजा बोल पड़ती है। अलाजा कहती है कि लेकिन मेरे खान, मेरे दो बेटे हैं जो घोड़ों पर भी सवार हो सकते हैं और दुश्मन के साथ लड़ भी सकते हैं। मगर फिर से बालामीर कहता है कि वो बिल्कुल भी हाँ नहीं बन सकते, रूसी दूध की वजह से। अलाजा अल्पागू खान से मुखातब होकर कहती है कि मैं आज़ादाना तौर पर बात करने की दरख्वास्त करती हूँ। अल्पागू खान उसे इजाज़त दे देता है। अलाजा कहती है कि रूसी होना क्यों गलत है बालामीर, और हमारे कदीम दुश्मन भी दाग हैं। तो यार खान, जो कि दाग कबीले का सरदार होता है, वो बोल पड़ता है कि हम दुश्मन नहीं हैं अलाजा। चुल्पान खान अलाजा से मुखातब होकर कहती है कि हम पहले दुश्मन थे लेकिन अब नहीं हैं। मेरी बहन अल्पागू खान की बीवी है। अलाजा कहती है कि तुमने आर्जी सुलह की है क्योंकि तलस्सम खातून की शादी अल्पागू खान से हुई है। अलाजा कहती है कि क्या आप हमारे दुश्मन का बेटा खान बनेगा या हमारे दोस्त रूस का बेटा खान बनेगा। लेकिन अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ, बहुत हुआ, मैंने तुम्हें बोलने की इजाज़त दी थी, लेकिन तुम तख्त के लिए लड़ रही हो। जब तक मैं जिंदा हूँ, सेहतमंद हूँ और मेरे बच्चे हो सकते हैं, कोई बात नहीं करेगा। ये सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। अल्पागू खान तलस्सम की तरफ इशारा करके कहता है कि तलस्सम खातून हामला है। ये बात सुनकर चुल्पान खान, अगर गोक टेंगरी हमें एक सेहतमंद बेटा देगा और हम दाग दुश्मन नहीं हैं, हम उनके दोस्त हैं। इतने में तलस्सम खातून को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अल्पागू खान कहता है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। जब तलस्सम खातून को पेट में दर्द होता है तो अलाजा देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद हमें तलस्सम खातून के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लेटी रो रही होती है। इतने में अल्पागू खान भी वहाँ पर आ जाता है। अल्पागू खान कहता है कि तलस्सम रोना बंद करो। तलस्सम कहती है कि मेरा दिल फट रहा है, मेरा एक और बच्चा जन्नत में चला गया है, इससे पहले कि मैं इसे देख सकूं। गोक टेंगरी मुझे सजा दे रहे हैं। अल्पागू खान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम पानी की तरह साफ हो। अल्पागू तलस्सम खातून की बातें छुप कर अलाजा सुन रही होती है। अल्पागू खान कहता है कि गोक टेंगरी तुम्हें सजा क्यों देंगे। तलस्सम खातून कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये सजा नहीं है तो फिर मैं इस तरह तकलीफ में क्यों उठ रही हूँ। मेरा बच्चा मेरी गोद में नहीं है। अल्पागू खान कहता है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे पास बतूगा है। तलस्सम खातून कहती है हाँ बिल्कुल यही बात है, मगर मेरे पास तुम भी हो।
अल्पागू खान कहता है कि तुम उम्मीद रखो, गोक टेंगरी फिर से तुम्हें एक सेहतमंद बच्चा अता करेगा। दोस्तों, मुसलसल इनकी बातें अलाजा छुपकर सुन रही होती है। वो खान बनेगा और मेरी, तुम्हारी और बतूका की हिफाजत करेगा, और अब तुम रोना बंद करो। उसके बाद अलाजा अपनी नौकर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये मुझे गुस्सा दिला रहा है कि वो हर दुख से वो एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। जब भी वो औरत अपना बच्चा खोती है तो अल्पागू खान उसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं और इससे मुझे तकलीफ होती है, और अब ये सब कुछ मैं नहीं देख सकती। क्या तुम्हें लगता है कि गोक टेंगरी मुझे जन्नत में जाने नहीं देगा अगर मैं उस औरत को कुचल दूं जिसने अल्पागू खान को मेरे हाथों से छीन लिया? नौकरानी कहती है अलाजा अपने आप को परेशान मत करो, मगर अलाजा अपने नौकर को कहती है कि उसे मरना होगा। तलस्सम कहने वाली दाग औरत को मरना होगा, हमें इसे मारने की जरूरत है। नौकरानी कहती है कि अगर तलस्सम मर गई तो अल्पागू खान आप पर शक करेंगे। अलाजा गुस्से से अपने नौकर को कहती है कि क्या वो मुझे मार देंगे? वैसे भी इसी तरह नहीं रह सकते, और कहती है कि कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। अपनी नौकर को हुक्म देती है कि वारगी को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद नौकरानी कमांडर वारगी को बुलाकर कमरे में ले आती है। अलाजा कहती है कि वारगी तलस्सम नामी औरत को मर जाना चाहिए। वारगी कहता है कि जैसे आपका हुक्म अलाजा, मैं इसे मार डालूंगा और इल्जाम ले लूंगा जब आप कहेंगी, और हम जल्द ही अपने दुश्मन दाग से छुटकारा पा लेंगे। अलाजा कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम अपने ऊपर इल्जाम क्यों लोगे? वारगी कहता है अलाजा अगर हम तलस्सम खातून को मार डालेंगे तो अल्पागू खान आप पर शक करेगा। जब आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दे सकता हूँ? अलाजा कहती है कि तुम फिक्र न करो, मैं अल्पागू खान को इस औरत के लिए मातम करने नहीं दूंगी। अल्पागू अपने हाथों से उसकी जान लेगा। नौकरानी बोलती है और कहती है कि अल्पागू अपने हाथों से कैसे तलस्सम को मार सकता है? अलाजा वारगी से पूछती है कि बालामीर और तुम दोबारा कब चीन जाओगे? वारगी कहता है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, ताइसु यहाँ पर मौसम बहार में आएगा। अलाजा कहती है कि ठीक है, मौसम बहार में तुम इसका इस्तकबाल करो। अगर चीन चाहता है कि उनकी शहजादी हमारी दुल्हन बने, इन्हें बताओगे इन्हें इस खेल में शामिल होने की जरूरत है जो तलस्सम खातून को खत्म कर देगा। जवाब में वारगी कहता है अगर उन्होंने पूछा कि कैसा खेल? अलाजा कहती है कि तुम उसे बताओगे कि बालामीर की नजरें तख्त पर हैं, और अगर तलस्सम एक सेहतमंद बच्चा जन्म देगी तो वो नहीं चाहेगा कि तलस्सम जिंदा रहे। इसे बताएं कि आप बालामीर से मुतफिक हैं। तुम इसे बताओगे कि तुम ऐसा खान नहीं चाहते जिसने दाग का दूध पिया हो, जो कि हमेशा से हमारे दुश्मन हैं। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। वारगी पूछता है कि चीन क्या करेगा? अलाजा कहती है कि चीन हमारे सरहदी कबाइल में से एक पर हमला करेगा। अल्पागू खान ने अपनी पूरी फौज को इन्हें रोकने के लिए भेज देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे दूसरे पार्ट का अख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।